हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत अच्छे। तो फिजिक्स का चैप्टर 1 है। ठीक है, क्लास 12 का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। कंप्लीट चैप्टर में बस यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना है। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। स्टैटिक से क्या समझ में आता है? समथिंग जो रेस्ट में हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज की जो स्टडी है वो हम रेस्ट में करते हैं। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपको सब आसान भाषा में समझाएंगे, क्योंकि आसान भाषा बहुत जल्दी समझ में आती है। ठीक है, तो अब देखो, हमने पढ़ा भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ा भाई, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब हमें इसमें एक चीज नजर आई। क्या आई वो? चार्जेस। अब भाई दिमाग में सवाल उठने लगा होगा कि अब ये चार्जेस क्या होता है। सही बात है भाई। देखो, दिमाग है भाई, ऐसे नहीं मानता है। कहता है नहीं भाई, जब तक डाउट होगा तब तक तो पूछेगा, और भाई पूछना चाहिए। तो अब चार्जेस क्या है? ठीक है, तो चार्ज सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट टेंड्स टू रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सिंपल सी हिंदी में समझाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। भाई क्यों होते? टेंशन नहीं लेने का, टाटा बाय बाय करो और सब समझने का, बिंदास झकास एकदम। ठीक है, तो देखो, इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? पता ही है, वही आंतरिक या अंदर की, या इंटरनल हम बोल सकते हैं। तो किसी भी मैटर की ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे किसी भी चीज में ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है ये। हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जनरेट करती है, उसे जन्म देती है। ठीक है, सो लिख लेते हैं। और देखो, नोट्स की कोई टेंशन नहीं लेने का यहाँ पर, तो बस राइटिंग की भी टेंशन नहीं लेने का यार, बस समझो, शब्दों पर ध्यान दो और बस समझो। नोट्स आपको सब एकदम बढ़िया हैंड राइटिंग में, बढ़िया नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको सब एकदम बिंदास नोट्स मिल जाएंगे। टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है, सो देखो, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज एन intrinsic property, ठीक है, of matter by which it tends to repel or attract each other। सिंपल सी बात है, परेशान नहीं होने का, थोड़ी थोड़ी बातें हम करेंगे ऐसे ही, समझे क्या समझाए तुमको हम। हाँ, अब देखो, ये बात तो हो गई, लेकिन और लेकिन इसके बाद हमने ये तो कह दिया कि भाई चार्जेस, चलो मान ली हमने एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन अब चार्ज के क्या, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं? क्या ऐसा है कि चार्ज में भी कोई टाइप्स होते हो कि हाँ भाई, चार्ज भी फर्दर क्लासिफाइड हो कि ये नहीं, ये चार्ज होते हैं, उसको स्टडी करने के लिए? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डूफे। ठीक है, तो उन्होंने भाई एक एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, वही फ्रिक्शन और रबिंग करके एक्सपेरिमेंट दिया, जिससे उन्होंने क्या पता लगाया कि देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्ज। अब भाई वो कौन कौन से थे ये बताइए हमका। याद तो वैसे थोड़ा थोड़ा होगा, 10th में पढ़ा था,
याद तो आ रहा है। चलो कोई ना, फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से बताते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा टर्म नहीं था, जो नाम था वह हमने सिंपली पढ़ लिया था। लेकिन अब इन्होंने दो नाम निकाले और इन्हें पता लगा दो तरह के चार्ज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इनका रेजिनियस चार्ज और दूसरा होता है बिटरस चार्ज। ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो, रेजिनियस जो चार्ज है, इन्होंने क्या किया, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने क्या क्या लिया, एक प्लास्टिक या फिर हम बोल सकते इवोनाइट रॉड ली। ठीक है, और इसको किसके साथ रब कराया? बोले आजा भाई रगड़ देते हैं। किसके साथ रब कराया? वुलन क्लॉथ के साथ। और भी काफी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, हम सिंपली ये लेते हैं, काफी होता है। प्लास्टिक और इवेनाइट रॉड को लिया, आज जो प्लास्टिक रॉड इनके पास लेकर गए, तब क्या हुआ कि वो या तो रिपेल कर रहे थे या अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो दूसरा जब इन्होंने बिटरस चार्ज लिया, दूसरे में इन्होंने क्या एग्जांपल लिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ली ग्लास रॉड और इसको किसके साथ रब करा दिया? सिल्क के साथ। ठीक है, तो सिल्क के साथ जब रब कराया, तब भी वही कि एक चार्ज इसमें पैदा हो गया भाई, राइज हो गया। और जब वही लेके गए तो वही अट्रैक्ट और वही रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स शो करने लगा। ठीक है, जब चार्ज रॉड हम इसके पास लेके गए, पहले जब पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके गए तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव था, वो रिपेल करने लगा। सिंपल सी चीज। ठीक है, समझ में आया? समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, आखिर पढ़ा कौन रहा है? थारा भाई। अब देखो भाई, वो मीम्स में मत जाना, थारा भाई थारा भाई, हाँ समझ लेना। ठीक है, तो अब देखो भाई, हमें यार देखो, हम देखो स्टूडेंट्स हैं, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ना पसंद करते हैं। अब यार बोले सब, दिमाग खराब हो रहा है, ये रेजिनियस चार्ज, बिटरस चार्ज, नए नए नाम बना देना फालतू में। कोई कॉमन सा नाम दो, बचपन से रटते आ रहे हो, याद रहे। ये फालतू की बकवास है यार, क्या मतलब कुछ भी। हम मतलब हम चैन तो लेने ही नहीं दे रहा, हमारे लिए चीजें हार्ड कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाने हैं। तो बोले देखो, हम है ना सोल्यूशन, सिंपल सा सोल्यूशन। तो क्या हुआ, जो रेजिनियस चार्ज है, ये इसे कौन सा चार्ज माना, ये नेगेटिव चार्ज। और जो बिटरस चार्ज है, वो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर, अब याद आ गया। याद कैसे नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके आगे की। अभी जैसे हमने इसमें जब जिक्र कर रहे थे, तो वही हम कर रहे थे कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो वो चीजें कहाँ से आ रही कि चार्ज किसको किसके साथ लेके जा रहे हैं? तो ये फंडामेंटल लॉ थे इसके। वो क्या थे कि हमें पता भी है, अगर हम लाइक चार्जेस को पास में लेके जाते हैं तो क्या होता है? तो भाई वो करते हैं रिपेल। अब लाइक चार्जेस चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, उन्हें तो भाई रिपेल ही करना है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम डिफरेंट चार्ज लेके जा रहे हैं, ठीक है, या अपोजिट चार्ज लेके जा रहे हैं, तो भाई वो कहते हैं भाई आजा पास में को, अब नहीं छोड़ूंगा तेरे को, तू मेरे से अपोजिट है, छोड़ूंगा नहीं तेरे को अपने कारखाने में बंद करने का, समझे क्या? ठीक, समझ गए? तो देखो भाई, वही हम किसी भी बॉडी को चार्ज क्या कर सकते हैं, वही फ्रिक्शन से, रबिंग से, अलग अलग तरीके थे। अब ये पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा ढंग की चीज पे। देखो भाई, काम की तो हर कुछ, अब थोड़ी कहानी शुरू होती है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम बहुत अच्छी जगह पहुंचने वाले हैं। फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे, करने में मजा आएगा। रपा पप, हाँ सॉरी, जो भी है, बोलना नहीं आया हमसे, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़ते हैं। अच्छा, मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए भरपूर। बकवास बहुत करते हैं सर कहेंगे। देखो यार, बोरियत के साथ पढ़ोगे ना तो बोरियत ही फील होगी। ठीक है, इसलिए
फुल एंजॉय के साथ पढ़ो, खुद को भी पढ़ाओ और पढ़ो भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। लेक्चर थोड़े लंबे खिंचेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पूरे लेक्चर देखने में मजा आएगा, कहीं भी बोरियत फील नहीं होगी, वरना ऐसे लगने लगता है थोड़ी देर बाद अरे यार बंद करो अब मजा नहीं आ रहा। लेकिन हम आपको पूरा मजा दिलाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, और पढ़ाई भी होगी हमारी भरपूर। और जो हमने ऊपर आगे लिखा था मिशन 95+, ये नहीं भूलने का, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं भूलने का, ठीक है। तो देखो भाई, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और चार्ज को हम किससे करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है, जिसमें पहली थी एडिटिविटी, उसके बाद दूसरी थी क्वांटाइजेशन, समझ में आ रहा है, एडिटिविटी तो आ गया, लेकिन ये क्वांटाइजेशन पढ़ा तो था सर, थोड़ा सा नाम याद है बस, होता क्या है ये हमका याद नहीं, ये हम बताएंगे सर किस लिए है भाई। तीसरा था कंजर्वेशन, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले से क्या लेते हैं? एडिटिविटी से। एडिटिविटी क्या होता है? इसका मतलब है चार्जेस कैन बी एडेड। अब भाई ये भी दिमाग में पल रहा होगा कि भाई चार्ज ऐड कैसे हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? बिकॉज इसका रीजन है चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? स्केलर वेक्टर पढ़ा था, ठीक, याद होना चाहिए। 12th में आ गए हो यार अब तो ये टर्म। ABCD जैसे छोटी क्लासेस में रट ली थी, वैसे ये टर्म्स बिल्कुल वैसे ही लगने चाहिए हमें। तो स्केलर पढ़ा था, हाँ, वेरी गुड। देखो अब इसके बाद क्या था? सिंपल सी चीजें थी। सो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं, आपका भी और अपना भी थोड़ा थोड़ा टाइम पास, ठीक है। तो देखो अब जैसे मान लो एक सिस्टम है जिसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। एक सिस्टम है जिसमें क्या है, चार्ज है Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn, ठीक है। तो हम अब इसका टोटल चार्ज हमसे भाई पूछ लिया, Q से रिप्रेजेंट कर दिया हमने टोटल चार्ज को, अब हमसे टोटल चार्ज पूछ लिया, तो एडिटिविटी है, एडिटिविटी मतलब ऐड होना, तो ऐड का मतलब क्या, सबको ऐड कर देंगे, सिंपल है ना? हाँ जी बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये क्या करेंगे, सबको डैश 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 Qn तो इन्फिनाइट तक कितने भी हो सभी चार्जेस को हम ऐड कर देंगे और वही टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टर्म आता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। दूसरा है हमारा क्वांटाइजेशन, विच इज ट्रूली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो तो एक किताबी डेफिनेशन बोलते हैं, द बेस, इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी doesn't matter it is large or small is always an integral multiple of a certain minimum amount of charge। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया करो, हम बच्चे नादान से। तो देखो क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सर जी फिर वही बात, हमें ये बता दो कि क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइजेशन होता क्या है? समझ तो रही है, डेफिनेशन की तो कोई बात ही नहीं है, रट लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। देखो इसका मतलब क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि ऑल द चार्ज ऑफ द यूनिवर्स कैन बी काउंटेड इन द इंटीग्रल मल्टीपल
ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो फिर टर्म आ गया इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या होता है, चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लो, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, बोलते बहुत सुंदर हम, ऑफ अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। डेफिनेशन लिख ली, ठीक। अब हम आपको समझाते हैं। इसमें जो टर्म यूज हुआ हमारा इंटीग्रल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो चार्ज होगा हमारा ये इंटीजर की फॉर्म में होगा, इंटीग्रल होगा, ना तो वो फ्रैक्शन में होगा ना डेसिमल में होगा। और उसकी जो मिनिमम अमाउंट होगा उससे, उसके बाद हम उसे फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते, उसे तोड़ नहीं सकते, वो सबसे छोटी होगी, उसके बाद उसका मतलब उससे डिवाइड कर ही नहीं सकते भाई, ठीक है। इंटीग्रल ये है, क्वांटाइजेशन मेन कंसेप्ट ये है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चार्जेस होगा भी तो या तो 1 होगा या 2 होगा, इंटीग्रल का मतलब ये है, या 3 होगा या 4 होगा या 9 होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर 1000 होगा या 1 लाख होगा, इन्फिनाइट होगा, मतलब कितना भी हो, लेकिन वो डेसिमल में नहीं आएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई 0.5 होगा या 1.5 होगा या फिर 8.3 होगा, नहीं भाई ये गलत है। डेसिमल में या हम कहें कि 7/3 होगा, नहीं भाई ये डेसिम फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। मीन्स जो डेसिमल में आता हो फ्रैक्शन में, अगर अब जो मान लीजिए अगर 6/2 है तो भाई ऑब्वियसली 3 है, तो ये तो होगा ही, ठीक है। तो ये जो डेसिमल में आ रहे हैं उनकी बात हो रही है। ये इंटीग्रल होता है कि इंटीग्रल होता है 1 2 3 4, मतलब जिसमें डेसिमल वगैरह ना आए, ठीक है। अब ये तो बात ठीक है कि कोई भी चीज क्वांटाइज्ड है, मान ली हमने, मान तो लेते ही हैं यार, क्या करें, मानना तो पड़ेगा ही। हम्म, मानते हो ना, सही बात है। तो देखो इसके लिए अब ये तो मान लिया कि क्वांटाइज्ड है, ठीक है। अब कितना क्वांटाइज्ड है वो भी हमें पढ़ना जरूरी था, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें जो पूछना चाहता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये बताइए, क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं, एग्जाम्पल मिल्क का लेते हैं। मिल्क ये बताओ क्वांटाइज्ड है या नहीं है, बताओ। देखो मिल्क जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका रीजन ये है। देखो मिल्क जो है आप चाहे 5 लीटर ले सकते हैं, 3 लीटर ले सकते हैं, 2 लीटर ले सकते हैं, 2.5 लीटर ले सकते हैं, ठीक है, 100 ml ले सकते हैं, 1.5 ml ले सकते हैं, 0.5 ml ले सकते हैं। वो बात अलग है कि दुकान वाला देगा नहीं, कहेगा चला जाए यहाँ से, क्यों दिमाग खा रहा है, ठीक है। वो बात तो अलग है कि गालियां देके तुम्हें भगा देगा दुकान वाला, इतना देगा नहीं। लेकिन इसकी कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स तो नहीं है कि नहीं उसके बाद हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और हम किसी भी अमाउंट में से ले सकते हैं, चाहे इसका हम 1.32 लीटर ले सकते हैं ना भाई, हर अमाउंट में ले सकते हैं। तो ये भाई बिल्कुल भी क्वांटाइज्ड नहीं है। अच्छा चलो ये तो हो गया, हम अपनी बात ले ले, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस की बात ले लो, तो हम क्वांटाइज्ड है नहीं है। हम्म, ये सब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, बताओ ढंग से समझाओ। देखो ह्यूमन जो है वो है क्वांटाइज्ड, टेंशन नहीं लेने का, फुल फुल एंड फाइनल हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड क्यों है, देखो अब ह्यूमन है, ह्यूमन मिनिमम अमाउंट मतलब एक ह्यूमन ही है, ठीक है। हम मान लीजिए उसे काटेंगे तो क्या मर जाएगा, बचेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो उससे फर्दर हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। और ह्यूमन अगर होंगे भी तो भाई ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन होंगे कि भाई या तो 1 ह्यूमंस होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 ह्यूमंस होंगे, 5 ह्यूमंस होंगे। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि हम कहें कि 1.5 ह्यूमन होंगे,
एक आदमी और एक दूसरा आदमी जिसके केवल ऊपर का धड़ है, एक ऐसा आदमी जिसके केवल नीचे का धड़ है, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होना। होंगे तो पूरे होंगे। अब भाई किसी की हाइट को देख के ये मत बोलना कि या ये तो मतलब सर आधे में गिना जाना चाहिए, वो गलत है, ठीक है, वो भी ह्यूमन बीइंग की है, ठीक। अब और तीसरा है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम्म ये भाई कंजर्वेशन बहुत हमसे फ्रेंडली शब्द है, इसे तो देखते ही समझ में आ जाता है कि कंजर्वेशन क्या है। सिंपल सी वही पुरानी घिसी पेटी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। कंजर्वेशन क्या है कि टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। पूरी यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता। थोड़ा लिख भी लेते हैं, पढ़ना लिखने की आदत तो नहीं करती यार, फिर भी लिख लेते हैं। टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स, इन द इंटायर यूनिवर्स, किसी भी यूनिवर्स में चले जाओ यार, फिलहाल तो हमें एक का ही ठीक से नहीं पता। तो इज ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है पुरानी सी घिसी पिटी, क्या है वही, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, what can transferred from one body to another। समझ में आया? It can neither be created nor be destroyed, ठीक। What only can be transferred from one body to another, ठीक है, क्लियर, सिंपल सा है। कुछ भाई खास कोई ऐसी वो नहीं है कि जो दिमाग में फंसेगी नहीं, हमेशा हमेशा कंजर्व्ड रहता है। टोटल चार्ज जो होगा वो कभी नहीं बदलेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे ले लो, या आइसोलेटेड बॉडी आइसोलेशन, ठीक है, इसमें ये +2, ठीक है, का चार्ज है, सी से रिप्रेजेंट कर दो, कूलाम चार्ज है, ठीक है। ये +3 है, ठीक है, ये -1 का कूलाम चार्ज है, ठीक है। अब ये दूसरा है, अब हमें पता है भाई हमेशा सेम रहता है। तो जैसा अब ये मान लो हमारा ये है, इसमें है ये +3 कूलाम, ठीक है, इसमें है ये +1 कूलाम, ठीक है। अब तो हमसे पूछ ले भाई बताओ इसमें कितना चार्ज होगा, तो वही है कितना होगा। तो अब इसका जितना जितना इसमें होगा चार्ज उतना इसमें होगा, फर्दर उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो चार्ज जो होता है हमारा हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक, समझ रहे हैं? आसान है यार, समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद हमारी शुरू होती है अगली कहानी, अगली पेशकश। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तो हमने वही बताई था और पढ़ा भी था। पहला तो हमारा हो गया फ्रिक्शन, ये भी मेनली 3 तरह का होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन या फिर हम बोल सकते हैं इसे रब करके, रबिंग वाला, ठीक, एक ही मतलब है। तो वो ये व्हेन प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद वूलन क्लॉथ, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम ऑफ अ वूलन क्लॉथ would jump out to plastic rod. As a result, plastic rod develops negative charge, woolen cloth develops positive charge। यार अब इतनी बातें ऐसे क्या, बस वो रट्टू तोता थोड़ी ना बनना है, समझना है हमें चीजों को। तो हम रब करते हैं, रब करने से जैसे हमने वही ऊपर एग्जांपल लिया था प्लास्टिक रॉड का और वुलन क्लॉथ को रब करने से, तो उन पर जो चार्ज आ जाता है तो वो ही है, ठीक है। दूसरा हमारा है इंडक्शन,
तो बाय इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, बिल्कुल। इंडक्शन में क्या होता है भाई, विदाउट टच, टच नहीं करते। तो क्या होता है, देखो ये हमने ना दो ले लिए मेटल ऐसे, ठीक है, ज्वाइंट है, और ये भाई इंसुलेटर के, ये जो है ये है इंसुलेटेड। इंसुलेटर्स का मतलब पता ही होता होगा क्या होता है, एक ही भाई जिसमें करंट पास नहीं होता। तो ये हमारे ऊपर है मेटल की। अब हमने क्या किया, पहले से एक चार्ज्ड बॉडी, मान लो ये हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इसके पास ले गए, नजदीक, समीप, नियर, समझो। तो हम इसके पास ले गए, देखो क्या हुआ। तो इसमें क्या होगा, ये भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इस कोने पर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, और इधर और जो पॉजिटिव वाले हैं वो सब इस कॉर्नर पर चले जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, देखो भाई अभी हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके गए हैं, तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज वालों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब नेगेटिव को। और यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, वो सब क्या हो गया, वो इस कॉर्नर पर भाग गए, क्योंकि ये रिपेल कर देगा, दूर भगा देगा उनको कि भाई भागो यहाँ से जल्दी से, ठीक। दूसरे केस में क्या होगा, हमने इन्हें अलग अलग कर दिया, तो ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक। और ये इधर पॉजिटिवली हमने क्या किया, दूसरे राउंड में इनको अलग अलग कर दिया। रॉड इन हमारी अभी भी पास में ही है, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या किया, रॉड हटा ली, ठीक। और ये तो भाई हमारे दूर दूर हैं ही, लेकिन अब ये थोड़ा आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद अब हम इन्हें ना जब ये ज्यादा दूर हो जाएंगे, काफी दूर दूर रख देंगे, तो क्या होगा, ये जो है ये पूरे उसमें स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाला इसमें पूरे इसमें स्प्रेड हो जाएगा कॉर्नर से, और पॉजिटिव वाला पूरे इसमें पॉजिटिव वाला स्प्रेड हो जाएगा। तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये जो हमारा है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो देखो एक न्यूट्रल बॉडी थी हमारे पास, ये दो न्यूट्रल बॉडी थी, और न्यूट्रल बॉडी से हमने क्या किया, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज बना दी, वो भी क्या, बिना टच किए। केवल हमने क्या किया, एक चार्ज, ऑलरेडी चार्ज बॉडी जो थी वो इसके बस पास लेके गए थे, और हमने क्या किया, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी उससे बना दी, वो भी न्यूट्रल बॉडी से, ठीक है। ऐसे ही हम अगर नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी पहले ये जो नेगेटिवली चार्ज होती वो लेके जाते, तो क्या होता, इस साइड में सभी पॉजिटिव आ जाते और इधर नेगेटिव आ जाते, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, सिंगल वाला एग्जांपल, ठीक है। सिंगल का एक एग्जांपल लेते हैं, ये, ठीक है। हमने अब हमने क्या किया, एक कोई ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लेके जाएंगे, तो क्या होगा इसमें, अब भाई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो ही हमें पता ही है, तो इसके जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो सभी इस कॉर्नर पर आ जाएंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो सब इस कॉर्नर पर आ जाएंगे। अब क्या होगा भाई, वही अर्थिंग वाला सिस्टम देखा ही होगा, जानते होगे, ठीक। तो अब क्या होगा, ऐसे केस में क्या होता है कि जिसकी कमी होती है वो ये पूरी कर देता है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई इस केस में, तो क्या करेगा अर्थ, इसे इलेक्ट्रॉन्स दे देगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई होती, तो इसे क्या करती है, अर्थ 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देगी, जिससे क्या होगी, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, केवल नेगेटिव बचेंगे, न्यूट्रल हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, वही उसी कंडीशन की तरह ये पूरे में स्प्रेड हो जाएगा ऑल ओवर इट, ठीक है। समझ में आ रहा है, आसान है।
और वही हमने जो यहाँ पर बात करी अर्थिंग की, ये हम बोल सकते हैं ग्राउंडनिंग। ठीक है, तो क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्जेस विद द अर्थ। इस केस में उसे जैसी जरूरत होती है, अगर उसके पास एक्सेस है, फालतू है, तो भाई ये वो अर्थ को दे देगा, और अगर कम है तो ये अर्थ इसे दे देगी। ठीक है, मान लीजिए अगर हम यहाँ से नेगेटिवली लेके जाते तो इधर सब पॉजिटिव आ जाते, तो यहाँ पर जो नेगेटिव होते जो एक्सेस में हो जाते तो अर्थ में शेयर हो जाते वो सब। ठीक है, अब चलो हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल वही क्वांटाइजेशन पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। सो चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। लिखो सभी क्वेश्चंस क्या है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू एन ई। उसमें क्वांटाइजेशन में इधर देखूं यार, मैंने बताया कि नहीं, ओ फॉर्मूला बताना भूल ही गया। चलो बता देता हूँ कि इसके लिए कि अब कोई भी बॉडी क्वांटाइज्ड है तो कितनी क्वांटाइज्ड है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, जिसमें Q का मतलब होता है टोटल चार्ज हुई, और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का मतलब ये E का मतलब जो है, इसका मतलब है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो यही फॉर्मूले लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास इसमें देखो क्या दे रखा है, वैसे तो खुद सॉल्व कीजिए, लेकिन फिर भी अब मैं बताता हूँ। देखो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, मतलब कि एन फाइंड करना है। अब हमारे पास देख क्या क्या रखा है, 1 कूलम्ब चार्ज, मतलब कि क्यू की वैल्यू दे रखी है 1। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है हमें पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें फाइंड क्या करना है, एन। फॉर्मूला लगा देंगे, क्यू इज इक्वल टू एन। क्यू 1 है हमारे पास, एन फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसके बाद एन इसको ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 1.6। इसमें से एक 10 इधर ले लेंगे, इसको हो जाएगा 10⁻18 अपॉन 1.6। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.25। तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें पता लग गया क्या कि एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई एक बार सोचो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना छोटा, भाई एक कूलम्ब में सोचो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, कितने इलेक्ट्रॉन में चार्ज मिलकर एक कूलम्ब बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, समझ लो एक कूलम्ब चार्ज बना रहा है। 6.25 इंटू 10⁻18, 18 बार जीरो, पढ़ने में भी नहीं आएंगे भाई, समझ रहे हो कितना छोटा है। भाई ह्यूमंस भी तो इतने नहीं है, ह्यूमंस भी तो 7-8 जीरो लगा के बस पूरे अर्थ पे इतने ही है, समझ सकते हो। चलो और करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स और करते हैं, फिर उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन ऐसे ये है, इफ अ चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनो कूलम्ब, ठीक है, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो 1 नैनो कूलम्ब का मतलब समझ गए, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 कूलम्ब। ठीक है, तो वही फॉर्मूला भाई सेम ही लगना है, Q इज इक्वल टू एन। हमारे पास Q कितना है 10⁻⁻9, एन हमें फाइंड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमें दे रखा है। भाई जब वो ये सेम ले जाते हैं 10⁻⁻9 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसकी 10⁻9 है और ये ऊपर जाके 10⁻19 हो जाएगा और ये -9 है, तो कैंसिल होगा, क्या बचेगा ऊपर 10⁻10 बचेगा अपॉन 1.6 बचेगा। ठीक, अब उसके बाद सेम वही एक 10 ले लिया, इधर 10⁻9 हो गई बाय 1.6, इससे डिवाइड करेंगे तो 6.25। ये तो बस रट लो जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस इजी बनाने। और ये 10⁻9 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, सभी को बताना है सोच समझ के इसका जवाब, वीडियो को पॉज करके आंसर देना है। कैन अ बॉडी हैव 3.6 into 10⁻19 कूलम्ब चार्ज? सोच के बताना है ये ऐसी। बताओ क्या किसी बॉडी के पास 3.6 into 10⁻19 कूलम्ब चार्ज हो सकता है या नहीं? फाइंड आउट कर लेते हैं, टेंशन क्या लेने की, फॉर्मूला सेम लगेगा, Q इज इक्वल्स टू एन। अब हमारे पास Q कितना दे रखा है 3.6 into 10⁻19, एन हमें फाइंड करना है और ये क्या है 1.6 into 10⁻19, -19 से ये कैंसिल हो गया, एन इज इक्वल्स टू 3.6 into 1.6, इससे ये कैंसिल करेंगे और इससे जब ये काटेंगे तो ये लगभग 2.25 आएगा। अब हमें बताओ क्या ये बॉडी जो है उसके पास 3.6 into 10⁻19 कूलम्ब चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एन की वैल्यू 2.5 हो और हमने क्या सीखा था क्वांटाइजेशन में कि चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब कि डेसिमल में पॉइंट में नहीं आ सकते, तो मतलब कि ये क्वांटाइज्ड नहीं, मतलब इसके बॉडी के पास चार्ज नहीं हो सकते, इतना चार्ज नहीं हो सकता। यही तो खास बात है भाई कि बस कुछ स्पेशल टाइप की चार्ज जो होते, सभी चार्ज नहीं हो सकते किसी भी बॉडी पर, सभी तरह के चार्ज नहीं हो सकते, यही कुछ जो चार्ज होते हैं स्पेशली वो ही होते हैं एक बॉडी में चार्ज। ठीक है।